आज हम पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो जितने भी लिविंग मेंबर होते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस के ऊपर। दूसरी बात करें बेटा, तो इनकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी जो स्ट्रक्चर है ये एलोंगेटेड बॉडी होती है। पूरा का पूरा ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस शेप को हम बोलते हैं एलोंगेटेड। तो इनकी जो बॉडी होती है बेटा, एलोंगेटेड बॉडी होती है, और इनके अंदर 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये जो दिख रहा है बेटा तुम्हें, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं गिल स्लिट्स, जो कि इनमें 6 से 15 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। तो जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है बेटा, ये डिवीजन एग्नथा के अंदर आता है। एग्नथा, जो कि हम बोलते हैं जॉलेस एनिमल, जॉलेस एनिमल्स। तो दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। इनका जो माउथ दिख रहा है ये बेटा, ये सर्कुलर माउथ है और सकिंग माउथ है, और इनके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होता। दे हैव सक्टोरियल टंग दैट बियर्स हॉर्नी टीथ। इनकी जो टंग होती है बेटा, ये सक्टोरियल टंग होती है, सकिंग टंग होती है, जिसके अंदर हॉर्नी एक कांटेदार टीथ जैसे इनके प्रेजेंट होते हैं, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। देयर बॉडी डिवाइड्स ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिश। इनकी बॉडी में कहीं पे भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती, जो बाकी फिशेस में हम स्केल्स देखते हैं, इनमें कोई भी स्केल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, और इनमें पेयर फिन्स भी प्रेजेंट नहीं होते। फिन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन पेयर्स में प्रेजेंट नहीं होते। ये जो फिन्स दिख रहे हैं बेटा, ये डॉर्सल फिन है, और लास्ट वाला जो फिन दिख रहा होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉडल फिन्स। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होती है क्लास साइक्लोस्टोमेटा की, तो इनकी क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है बेटा कार्टिलेजरस होती है, मतलब कार्टिलेज की बनी होती है, इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। सर्कुलेशन की बात करें बेटा, तो सर्कुलेशन इनका क्लोज टाइप का होता है, और ये मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन होती है। बट स्पॉनिंग मतलब होता है एग और स्पर्म को डिपॉजिट करना फ्रेश वाटर के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉनिंग। तो बेसिकली ये है मेराइन, बट माइग्रेट कर जाती है स्पॉनिंग में टू माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग के लिए। आफ्टर स्पॉनिंग कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है बेटा, और जो इनके लार्वा होते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। मेटामॉर्फोसिस की अगर हम बात करें बेटा, तो मेटामॉर्फोसिस होता है चेंज इन फिजिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर, चेंज इन फिजिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद जो इनके लार्वा है वो वापस ओशियन में लौट जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल है लैम्प्रे, जिसको हम पेट्रोमाइजोन भी कहते हैं, मैगजीन, जिसको हम हेडफिश भी कहते हैं। तो ये है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो है बेटा कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी क्लास जो हमारी कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस की अगर हम बात करें बेटा, तो ये मेराइन एनिमल्स होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, और ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, और अगर हम इनकी एंडोस्केलेटन की बात करें, तो ये कार्टिलेजिनस होता है, मतलब कार्टिलेज से बना हुआ होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। माउथ जो होता है बेटा, इनका वेंट्रल साइड लोकेटेड होता है, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। ये जो माउथ दिख रहा है ये वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ये परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ इनकी नोटोकॉर्ड ये प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, लेकिन गिल स्लिट्स के ऊपर कोई कवर नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं ओपरकुलम। तो ये विदाउट ओपरकुलम होते हैं। स्किन इनकी काफी टफ होती है, इनके अंदर माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, इस तरीके की जो स्केल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ जो होती है बेटा, यही प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाइड होकर इनका टीथ का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रहती है, जिसकी वजह से इनका जो जॉ होता है काफी पावरफुल हो जाता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर बेटा एयर ब्लैडर एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। अगर ये कॉन्स्टेंटली स्विम ना करें तो बेटा ये सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसीलिए इनको
कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लडर प्रेजेंट नहीं होता। हार्ट की बात करें मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट जो है बेटा टू चैम्बर्ड होता है जिसके अंदर एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। दे आर पोकिलोथर्मस। पोकिलोथर्मस मतलब होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के होने की वजह से बेटा ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, तो इनको तो इनमें जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाली कैपेसिटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। सेक्सेस की बात करें बेटा तो सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल हमें अलग दिखाई देंगे। मेल्स में हमें पेल्विक फिन्स के पास क्लैप्सर नजर आते हैं, क्लैस्पर्स, जो कि हेल्प करते हैं कॉपुलेशन के टाइम पर। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं बेटा इनके वो विविपेरस होते हैं मतलब यंग वंस को जनरेट करते हैं, बट कुछ ओविपेरस भी होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा ये शार्क का स्ट्रक्चर है। तो ये थी क्लास कॉन्टेक्टेसिस।